Hello friends, welcome back to Alia Port. Today we will talk about waves. राइट तो ये अभी जो मैंने पिक्चर लगाई है यहाँ पे, ये है एक पिक्चर रिपल्स की. ठीक है, ये है आपके रिपल्स. सो रिपल्स क्या होते हैं? जब भी पानी में कुछ ऑब्जेक्ट डालते हैं. ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट जैसे पानी में डाला. ऑब्जेक्ट मतलब स्टोन फेंका या फिर कुछ वैसा किया. सो रिपल्स जो होते हैं ये कब बनते हैं? जब पानी में कोई डिस्टर्बेंस कॉज हो. तो पानी में जैसे एक स्टोन फेंका तो हल्का सा पानी ऊपर गया, जैसे ड्रॉपलेट जो है, ये पानी का एक ड्रॉपलेट सेपरेट करके दिखाया है कि ये जो था ये भी ऊपर जंप किया. राइट, और आसपास क्या है, ये ऊपर जा रहा है. देखिए एक और ड्रॉपलेट, एक छोटा सा और दिख रहा होगा. तो बेसिकली क्या है, आसपास आप ये सर्कुलर चीजें जो देख रहे हैं ये है आपके रिपल्स. तो रिपल्स क्या है? रिपल्स में क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है. लेकिन जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है उसमें मैटर का या वाटर का ट्रांसफर नहीं हो रहा. तो क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर विदाउट वाटर ट्रांसफर या फिर विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर. सो ये जो होता है इससे बोला जाए तो ये जब अब ये क्यों हो रहा है, ये जो रिपल है ये क्या है? एक तरीके से रिपल पानी में एक डिस्टरबेंस है. और उस डिस्टरबेंस में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का या फिर इंफॉर्मेशन का भी हो सकता है किसी और केस में. ठीक है, इंफॉर्मेशन या एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है विदाउट ट्रांसफर ऑफ वाटर इन दिस केस, या फिर जनरली विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, या फिर मीडियम. कौन सा मीडियम? जिसमें ट्रैवल कर रहा है. ठीक है, तो वेव, तो ये जो है डिस्टरबेंस जिसकी वजह से एनर्जी का या इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर हो रहा है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर, मीडियम या इन दिस केस वाटर, वो है आपकी ये वेव. तो रिपल जो है इट इज अ टाइप ऑफ वेव्स. वेव्स क्या होती हैं? वेव्स होती हैं, वेव्स आर डिस्टर्बेंसेस. और उस डिस्टर्बेंस में क्या होता है, इसमें होता है एनर्जी ट्रांसफर या इंफो ट्रांसफर विदाउट किसका, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर या मटीरियल, है ना. जैसे मैं, और इसका एक एग्जांपल क्या है, एग्जांपल्स देखें. सो रिपल्स, ठीक है, रिपल्स, लाइट, साउंड एक्सेट्रा. राइट, अब हमने अभी देखा कि वेव बेसिकली एक डिस्टरबेंस होती है. और ये कैसी डिस्टरबेंस है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें हो रहा है एनर्जी ट्रांसफर, है ना. एनर्जी ट्रांसफर ऐसे ही नहीं होता, कुछ डायरेक्शन होगी स्पेसिफिक इस एनर्जी ट्रांसफर की. किसी डायरेक्शन में ही एनर्जी ट्रांसफर हो रहा होगा. राइट, सो जिस डायरेक्शन में एनर्जी ट्रांसफर होता है उसको हम किसी तरीके से नोट भी करते होंगे, दिखाते भी होंगे. और कैसे दिखाते होंगे, काफी कन्वीनियंट तरीके से, एरोज से, है ना. तो वो जो एरोज हैं उन्हें बोला जाता है रेज. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये है, जैसे ये क्या है, रिपल्स है. ठीक है, रिपल्स हमने अभी देखा, दे आर टाइप काइंड ऑफ वेव्स, है ना. अब यहाँ कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं रिपल्स? यहाँ से, यहीं पे कोई डिस्टरबेंस आई होगी, है ना. और यहाँ पे डिस्टरबेंस आने की वजह से क्या हुआ होगा, यहाँ पे डिस्टरबेंस आने की वजह से यहाँ रिपल्स बने होंगे. तो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, यहाँ पे कैसे दिखाएंगे हम? ऑब्वियसली बाय अ वेरी कन्वीनियंट वे, एरोज. तो हम दिखाते हैं कि इस पॉइंट से यहाँ तक जा रही है, आप इस डायरेक्शन में जा रही है आपकी, इस डायरेक्शन में जा रही है एनर्जी, इस डायरेक्शन में जा रही है. तो ये जो एरोज बना रहे हैं इन्हें बोला जाता है रेज. तो रेज क्या होती हैं? रेज आर एरोज. ये एरोज क्या करते हैं? टू इंडिकेट, क्या इंडिकेट? डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. तो एनर्जी ट्रांसफर की जो डायरेक्शन है वो दिखाने के लिए कुछ एरोज बनते हैं. उन एरोज को बोला जाता है रेस.
सो नाउ बैक टू द पीपीटी। अब आई होप ये क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट, हम पीपीटी में देख लेते हैं। सो यहाँ पे वही लिखा है जो मैंने बताया, वेव्स डिस्टर्बेंसेस होती है जो एनर्जी और इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है विदाउट नेट मोशन। ठीक है, यहाँ नेट मोशन भी यूज कर सकते हो वर्ड, हियर यू कैन यूज द वर्ड्स नेट मोशन, या नेट मोशन की जगह आप लिख सकते हैं ट्रांसफर या मोशन या मूवमेंट। ठीक है, ऑफ द मीडियम मटीरियल थ्रू विच इट इज फ्लोइंग, है ना, या फिर विदाउट ट्रांसफर नेट मोशन या मूवमेंट ऑफ मैटर थ्रू विच दे ट्रेवल। ठीक है, ट्रेवल की जगह आप यूज कर सकते हो टर्म प्रोपोगेट। प्रोपोगेट करना बेसिकली एक और तरीका है ट्रेवल बोलने का। ठीक है, ऑल्दो प्रोपोगेट थोड़ी सी साइंटिफिक टर्म है। अब ये एक चीज मैंने बताई, वेव्स जो है वो किस तरह के वाइब्रेशन या ऑसिलेशंस इन्वॉल्व कर, जैसे जो रिपल्स है ना वो भी वाइब्रेशंस ही वो भी क्यों आ रहे हैं, वाइब्रेशंस। हर वेव का सोर्स होता है, द सोर्स ऑफ एवरी वेव इज वाइब्रेशन या ऑसिलेशन, दोनों बेसिकली सेम चीज ही होते हैं। नाउ एनीवेज, फिर यहाँ अगली स्लाइड पे रेज की बात की, सेम थिंग मैंने बताई थी, रेज हाईलाइट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ये डायग्राम मैंने सेम बताया था, पर वो ये वाला आई थिंक विजिबल नहीं है। बेसिकली यही है, यहाँ से वेव्स ओरिजिनेट हो रही हैं, ये आसपास पूरे रिपल्स बने हुए हैं, और ये एरोज बता रहे हैं, ये एरोज बता रहे हैं, ये बता रहे हैं आपकी रेज जो बता रही हैं डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, ऑलराइट, सो नाउ अब हमने देखा है वेव्स क्या होती हैं, वेव्स में क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर की डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं, रेज से। लेकिन वेव्स जो होती हैं, वेव्स भी आपकी अलग अलग टाइप की होती हैं। ठीक है, सो अलग अलग टाइप की वेव्स आपकी कौन सी होती हैं, आपकी टू टाइप्स की, मेन टू टाइप्स की वेव्स होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव्स क्या क्या होती हैं आपकी, मेन टू टाइप ऑफ वेव्स होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। ठीक है, ट्रांसवर्स। सो लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव में आपका डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, या फिर डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, या फिर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, सो नाउ इसमें बेसिकली क्या होता है, कंप्रेशंस एंड रेयरिफैक्शंस। कंप्रेशंस मतलब बहुत पास पास ऐसे, और रेयरिफैक्शंस मतलब थोड़ा थोड़ा स्पेस, फिर कंप्रेशंस, रेयरिफैक्शंस। ठीक है, इसमें इस तरफ आपका एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है ना, इस तरफ ही वेव मूव कर रही है, और इस तरफ ही आपकी वाइब्रेशंस हो रही हैं, राइट, इस तरफ ही वाइब्रेशंस हो रही हैं। ट्रांसवर्स में क्या होता है, डायरेक्शन, ये बता रही हूं, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन is perpendicular to direction of energy transfer। ठीक है, इसमें क्या होता है, crest and trough। ठीक है, दिस इज अ crest या फिर peak, दिस इज trough या फिर valley। इसमें वाइब्रेशन आपकी ऐसे होती है, और इस तरफ होता है एनर्जी ट्रांसफर, राइट। सो ये आपका आप नोटिस करेंगे राइट एंगल्स पे है। सो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन ट्रांसवर्स वेव। अब हम देखते हैं कि पीपीटी में इसके बारे में क्या लिखा है। सो ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है, ऑसिलेशन या वाइब्रेशंस परपेंडिकुलर होती है टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। तो देखिए मैंने भी आपको यही बताया था कि ये है आपकी, एक देखिए क्रेस्ट है या फिर एक
पीक है, ठीक है। क्या है ये, क्रेस्ट या पीक, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं क्रेस्ट या फिर पीक। और ये क्या है, ट्रफ या फिर वैली, ठीक है। सो यहाँ पे वाइब्रेशन आपकी ऐसे हो रही है और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऐसे है। सो दिस इज एट राइट एंगल्स, तो ऑसिलेशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। सो नाउ कुछ एग्जांपल्स, पानी में रिपल्स जो होते हैं वो, ठीक है। देखिए वाटर रिपल्स यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं और फिर यहाँ पे आसपास आप देखिए जा रहे हैं, आपको ये दिखेगा फेंट से, है ना। आपको जनरल जैसे डायग्राम में मैंने बना के दिखाए थे ऐसे बड़े बड़े, जनरली रियल लाइफ में आपको ऐसे बड़े बड़े और इजीली डिस्टिंग्विश नहीं मिलते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में इतने बड़े बड़े और इजीली डिस्टिंग्विश रिपल्स नहीं होते हैं, है ना। उन रिपल्स को थोड़ा सा मतलब पास होते हैं, जैसे इस फोटो में है, ठीक है। सो वाटर रिपल्स, लाइट होती है, राइट। देखिए लाइट क्या फिनोमेना हो रहा है यहाँ पे, बाय द वे यहाँ पे क्या हो रही है, देखिए यहाँ आ रही है लाइट आई और यहाँ पे बाउंस बैक हो गई। सो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रही है, राइट। सो नाउ वेट, आई पुट इट समवेयर। क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रही है, ओके। सो रोप या स्लिंकी पे देखिए, ये एक आपकी स्प्रिंग देखिए ऐसे है, ठीक है। अगर आप यहाँ से एक लाइन बनाए, आपको क्रेस्ट और ट्रफ्स पूरे अच्छे से दिखिए, देखिए ऐसे होती है आपकी एक स्लिंकी, क्रेस्ट और ट्रफ्स आपको पूरे दिखेंगे, है ना। उसके बाद अर्थक्वेक्स होते हैं आपके। अर्थक्वेक्स में कौन सी वेव्स होती हैं, सिस्मिक वेव्स। सिस्मिक वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं, राइट। सो सिस्मिक वेव्स जो होती हैं वो कब बनती है, जब अर्थक्वेक, और वही डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं। और ये जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, दीज आर ट्रांसवर्स वेव्स, ओके। सो आई विल इरेज दिस नाउ। लॉन्गिट्यूडनल की बात अब है, राइट। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है, ऑसिलेशन आर पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। देखिए ऑसिलेशन कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है, ठीक है। देखिए ये जो यहाँ पे दूर है, दिस इज अ रेरिफैक्शन, यहाँ पास चिपक गए, ठीक है, दिस इज अ कंप्रेशन। थोड़े दूर हो गए, रेरिफैक्शन, पास आने लगे, कंप्रेशन, ठीक है। कंप्रेशन में क्या होता है, बहुत ज्यादा डेंसिटी, बहुत ज्यादा प्रेशर। रेयरिफैक्शन में कहते हैं खुला होता है, कम डेंसिटी, कम प्रेशर, राइट। और देखिए इस डायग्राम पे अगर हम देखते हैं, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे वाइब्रेशन कैसे हो रही है, ऐसे हो रही है वाइब्रेशन, और ऐसे हो रहा है एनर्जी ट्रांसफर। सो अगर आप ऐसे देखिए और ऐसे देखिए, सो ऑब्वियसली दीज आर पैरेलल। सो इन केस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ऑसिलेशंस आर पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। नाउ नेक्स्टली कहाँ देखिए कंप्रेशन, रेरिफैक्शन यहाँ पे उन्होंने लेबल किए हुए हैं। दूर वाले एरियाज होते हैं रेरिफैक्शन, पास साथ बिल्कुल चिपके होते हैं, दोज आर कंप्रेशंस, ठीक है। कहाँ दिखते हैं, एग्जांपल साउंड स्लिंकी, ठीक है। दो टाइप के स्लिंकी होते हैं, एक होता है बिल्कुल ऐसे जाता है, और इसी स्लिंकी को अगर आप पास दूर ऐसे कर दो ना, तो वो लॉन्गिट्यूडनल भी दिखाएगा। अर्थक्वेक आपको याद है, मैंने लॉन्गिट्यूडनल में भी कहा था। सो आप सोचोगे कि सिस्मिक वेव्स जो हैं वो लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स है, क्लियर इट वंस एंड फॉर ऑल, राइट। लेकिन अर्थक्वेक में जो सिस्मिक वेव्स होती है, अर्थक्वेक में भी दो टाइप की वेव्स आती हैं। अर्थक्वेक में, दिस इज समथिंग इम्पोर्टेंट, अर्थक्वेक में क्या होता है, दो टाइप की वेव्स आती हैं, एस वेव्स और पी वेव्स, है ना। एस होती है आपकी सेकेंडरी और पी होते हैं प्राइमरी वेव्स। सेकेंडरी वेव्स और प्राइमरी वेव्स,
और ये जो आपकी वेव्स होती हैं, ये जो वेव्स हैं प्राइमरी सेकेंडरी दोनों अलग अलग तरीके की होती हैं। इनमें से एक वेव लॉन्गिट्यूडनल होती है और इनमें से एक वेव होती है ट्रांसवर्स, ठीक है। और कौन सी वेव लॉन्गिट्यूडनल है? पी वेव। सो पी वेव इज या प्राइमरी वेव इज लॉन्गिट्यूडनल और सेकेंडरी वेव इज ट्रांसवर्स, ठीक है। सो सेकेंडरी वेव्स या फिर एस वेव्स ट्रांसवर्स होती हैं और प्राइमरी वेव्स या फिर पी वेव्स आपकी लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल, ओके। नाउ यहाँ पे क्या है, देखिए पी वेव लॉन्गिट्यूडनल है, रेरिफैक्शन कंप्रेशन, रेरिफैक्शन कंप्रेशन, रेरिफ्रैक्शन, ये अनडिस्टर्ब्ड है, तो यहाँ पे कोई वेव आपको नहीं दिखेगी, ओके। अब हम बात करते हैं वेव मेजरमेंट की। सो वेव को जब हम मेजर करने की बात करते हैं, हम अलग अलग हम वेव की अलग अलग मेजरेबल क्वांटिटीज की बात करते हैं, जैसे एम्पलीट्यूड, लाइक वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, राइट। सो इन सब क्वांटिटीज को हम सीखेंगे जब हम बात करते हैं वेव मेजरमेंट की, ओके। तो एम्पलीट्यूड, देखिए मान लो कोई भी वेव है, पहले हम सारी क्वांटिटीज यहां समझ लेते हैं, देन वी विल गो थ्रू द पीपीटी। सो दिस इज अ वेव, ठीक है, दिस इज अ ट्रांसवर्स वेव, वी विल टॉक अबाउट दिस क्वांटिटीज इन अ ट्रांसवर्स वेव। अब ये जो पॉइंट है ये क्या है, दिस रिप्रेजेंट्स द मीन पोजीशन, इसकी दिस रिप्रेजेंट्स द मीन पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स, और ये क्या है, जहां वाइब्रेट करके मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सकते हैं, मैक्सिमम हाइट वाइब्रेट करके अचीव कर सकते हैं, राइट। और अब ये जो मैक्सिमम हाइट है जो अचीव हो सकती है वो कितनी है, इतनी है। ये जो मैक्सिमम हाइट है ये होती है आपकी एम्पलीट्यूड, इसे लिखते हैं ए से। तो एम्पलीट्यूड क्या है, ये है, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड और दिस इज एम्पलीट्यूड। प्लीज नोट, जितना एम्पलीट्यूड यहाँ है उतना ही यहाँ है, उतना ही यहाँ है और उतना ही यहाँ है, गिवन दैट ऑल कंडीशंस आर केप्ट कांस्टेंट। अब वेवलेंथ क्या होती है, कोई भी दो कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, ठीक है, ट्रफ्स या फिर क्रेस्ट्स का जो डिस्टेंस होता है दैट इज वेवलेंथ। इसे हम इस साइन से लिखते हैं, ये साइन होता है आपका लैम्डा, लैम्डा, ठीक है। इससे हम वेवलेंथ लिखते हैं, वेवलेंथ इज डिस्टेंस बिटवीन एनी टू ट्रफ्स और क्रेस्ट्स, ठीक है। किन्हीं भी दो क्रेस्ट्स या ट्रफ्स का जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ या लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में ऐसी कितनी वेव्स बन रही है, फॉर इंस्टेंस अगर एक सेकंड में ये हो रहा है, सो 1 2 3, 1 सेकंड में 3 वेव्स बन रही हैं, मतलब फ्रीक्वेंसी जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, कितनी है, 3 हर्ट्ज, क्योंकि ठीक है कितनी फ्रीक्वेंसी है, कि कितनी वेव्स एक सेकंड में बन रही है, 3 वेव्स, तो 3 हर्ट्ज है हमारी फ्रीक्वेंसी। 1 हर्ट्ज कितना होता है, हर्ट्ज होती है यूनिट, ठीक है, हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/सेकंड, ठीक है। सो एक और मतलब अगर एक सेकंड में 3 वेव्स बन रही हैं तो फ्रीक्वेंसी इज 3 हर्ट्ज या फिर 1/सेकंड, ठीक है। if 1 hertz is 1/सेकंड, मतलब फ्रीक्वेंसी इज 1/सेकंड यूनिट टाइम, ये कौन सा टाइम है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब कि एक वेव को पास होने में कितना टाइम लगता है वो होता है टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स पास करती हैं, ठीक है। सो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम एंड हर्ट्ज इज 1 अपॉन सेकेंड, ठीक है। नाउ बैक हियर, यहाँ पे भी देखिए सेम चीज है,
मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, ये है मीन पोजीशन और ये है आपकी मैक्सिमम हाइट अचीव्ड, राइट। सो ये और ये जो डिस्टेंस है, ये दिस इज योर, ये जो डिस्टेंस है ये यहां से यहां तक का, दैट इज, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है आपका, दिस इज योर एम्पलीट्यूड, ठीक है। ये भी एम्पलीट्यूड होगा, ये भी एम्पलीट्यूड है, 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 ये भी एम्पलीट्यूड है और ये भी एम्पलीट्यूड है, ठीक है। नाउ अगर अगली स्लाइड पे हम जाते हैं, अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड टी की। तो सेकंड्स में जितना टाइम लगता है एक ऑसिलेशन के लिए, एक वेव के लिए, जैसे एक वेव इतनी है, इतने को पास करने के लिए अगर 1 सेकेंड लगता है, सो द टाइम पीरियड फॉर 1 वेव इज 1 सेकेंड, ठीक है। सिंपल सी चीज है ये कि टाइम पीरियड क्या होता है कि एक वेव को पास करने में कितना टाइम लगेगा, दैट इज द टाइम पीरियड। मतलब कि कोई भी गिवन पॉइंट को, एक वेव को कोई भी गिवन पॉइंट पास करने के लिए जितना टाइम लगेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर टाइम पीरियड, ठीक है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी इज एज वी नो 1 अपॉन टाइम पीरियड, और नंबर ऑफ, और एक सेकेंड में जितनी भी एक्स अगर वाइब्रेशंस हैं, सो फ्रीक्वेंसी इज एक्स हर्ट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट पीरियड ऑफ फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे रिलेशन दिया हुआ है, f इज 1/t एंड t इज 1/f। फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम एंड टाइम इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। सिंपल सा रिलेशनशिप होता है ये। अब बात करते हैं वेवलेंथ की। तो वेवलेंथ क्या है, इतना जो डिस्टेंस है दिस इज वेवलेंथ, इतना वेवलेंथ है, इतना वेवलेंथ है, इतना वेवलेंथ है या इतना वेवलेंथ है। बेसिकली किन्हीं भी दो क्रेस्ट्स, दीज आर क्रेस्ट्स एंड दीज आर ट्रफ्स। सो किन्हीं भी दो क्रेस्ट्स या ट्रफ्स में, किन्हीं भी दो क्रेस्ट्स या ट्रफ्स में जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं, जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो ये भी आपकी वेवलेंथ है, दिस इज ऑल्सो वेवलेंथ, दिस इज ऑल्सो वेवलेंथ एंड दिस इज ऑल्सो वेवलेंथ। तो वेवलेंथ बेसिकली क्या होती है, लेंथ ऑफ वन कंप्लीट वेव। मतलब ये पूरा जितना है, क्या, यहां से लेके यहां तक, कौन सा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस है दिस इज योर वेवलेंथ, ठीक है। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं वेव स्पीड की। वेव स्पीड क्या होती है कि किसी भी वो स्पीड जिस पे वेव पास करती है किसी स्टेशनरी चीज को, मतलब इस वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया, लेट्स से x मीटर कवर किया, और कितना डिस्टेंस है ये x मीटर कवर किया, कितनी देर में किया, लेट्स से 1 सेकेंड में किया, तो इसकी स्पीड कितनी हुई, x मीटर पर सेकेंड। तो बस ये जो x मीटर पर सेकेंड है ये है आपकी वेव स्पीड, सिंपल चीज है। लेट्स जस्ट इरेज एवरीथिंग और आगे चलते हैं। तो वेव इक्वेशन अब कहाँ से आके ये देखते हैं। देखिए v क्या है, एक तरह की वेलोसिटी या डिस्टेंस है, तो इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब एक वेव के हिसाब से अगर देखें हम, तो यहां से यहां इतना ही डिस्टेंस हम काउंट करने वाले हैं, और ये जो इतना डिस्टेंस है ये क्या होता है, दिस इज योर वेवलेंथ लैम्डा डिवाइडेड बाय टाइम। अब कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने के लिए, जितना टाइम पीरियड है, तो लैम्डा बाय टाइम पीरियड। लेकिन इसको हम लैम्डा इंटू 1 बाय टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। 1 बाय टाइम पीरियड कितना होता है, फ्रीक्वेंसी, सो हम कह सकते हैं v इज लैम्डा f, या फिर वेव स्पीड। वेव स्पीड कितनी है, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी होती है वेव स्पीड, और ये होता है हमारी वेव इक्वेशन जो हमने जस्ट अभी डराइव की है। ओके, अब ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला,
A water wave has a frequency of 2 hertz and wavelength of 0.3 meter. How fast is it moving? Right. So हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे वेव इक्वेशन यूज करने वाले हैं. हमको पता है v इज लैम्डा f. ठीक है. लैम्डा कितना है 0.3 मीटर इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी है 2 हर्ट्ज विच इज 0.6 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. 0.6 मीटर पर सेकेंड है हमारी स्पीड. ऑलराइट. सो नाउ अब हम क्या करते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं. वेवलेंथ हमसे पूछिए. वेवलेंथ कितनी होगी v बाय एफ. ठीक है. v कितना है 1 मीटर पर सेकेंड. फ्रीक्वेंसी इज 5. सो आंसर इज 0.2 मीटर. नेक्स्ट हमको पता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. क्वेश्चन क्या है स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. in air when Dave hears the sound his ear vibrates 660 times a second. तो ये हो गई आपकी फ्रीक्वेंसी इनटू हमसे पूछा लैम्डा कितना है. सो लैम्डा कितना है 330 by 660 which is 0.5 मीटर. आई होप एवरीवन इज कैचिंग अप और ये क्वेश्चंस हो रहे हैं इजी हैं. पर्पल लाइट हैज अ वेवलेंथ कितनी 6 into 10 to the power -7 मीटर और फ्रीक्वेंसी 5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज. और हमसे पूछा स्पीड v is equal to f lambda lambda f. So 5 into 6 is 30 into 10 to the power 7 which is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Right. Or this is also as you might have noticed the speed of light. ठीक है. So now इसके आंसर्स हम चेक करते हैं. देखो राइट. देखिए बिल्कुल वही आंसर्स हैं जो हमने देखे थे. बिल्कुल वही आंसर्स हैं. वेट इसको हम लर्न कर देते हैं. एनीवेज तो बिल्कुल वही आंसर्स हैं जो हमने देखे हैं. आपको यहाँ दिख जाएंगे. ये देखिए 0.6 0.2 0.5 और 3/8 सही आंसर्स हैं. अब देखिए ये है आपके वेव इक्वेशन का ट्रायंगल जो आपको याद रखने में हेल्प करेगा. ओके. सो बेसिकली क्या है v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा. ठीक है. अब देखिए जब आपको लैम्डा चाहिए तो आप क्या करेंगे v डिवाइडेड बाय f. जब f चाहिए तो v डिवाइडेड बाय लैम्डा. राइट. तो और अगर आप देखेंगे तो और अगर आपको v चाहिए तो v विल बी f इंटू लैम्डा. तो क्या है ऐसे आपका फॉर्मूला ट्रायंगल बन जाता है. आप चाहे इसे नोटबुक पे भी लिख लिए v f इंटू डी. चाहे जैसे ऐसे बना दीजिए v इज दिस इंटू दिस इज दिस बाय दिस एंड दिस इज दिस बाय दिस. सिंपल है. राइट. सो अभी आई होप दिस इज क्लियर. अभी हम अपने जो नोट्स हमने यहाँ बनाए थे वी आर गोइंग टू क्विकली गो थ्रू देम. सो एक वेव क्या होती है. फर्स्टली वेव इज अ डिस्टर्बेंस जो क्या करती है एनर्जी या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करती है विदाउट ट्रांसफर ऑफ मैटर या मटेरियल या फिर मीडियम जिसके थ्रू ट्रैवल कर रही है वेव. ठीक है. एग्जांपल है रिपल्स लाइट साउंड. नेक्स्ट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है किसी डायरेक्शन में हो रहा है. डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं रेज से. जैसे रिपल्स हैं. ठीक है. रिपल्स जो है वहां हमने बीच में से एरोज बना के दिखाए हैं. ये जो एरोज हमने बना के दिखाए हैं ये एरोज क्या बता रहे हैं कि एनर्जी ट्रांसफर किस डायरेक्शन में हो रहा है. जैसे ये क्या है एरोज है ये दिखाने के लिए डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर कहाँ हो रहा है. सो इस एरो से पता चल रहा है कि एनर्जी ट्रांसफर की डायरेक्शन इस तरफ है. राइट. सो नेक्स्ट तो वेव्स के टाइप्स होते हैं लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स. लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज पैरेलल. दिस इज पैरेलल का साइन. ओके. पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर या फिर प्रोपोगेशन. ठीक है. मूवमेंट भी हम टर्म यूज कर सकते हैं. इसमें होते हैं आपके कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस. ठीक है. फिर ट्रांसवर्स में कहते हैं डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. नेक्स्टली अब देखिए अर्थक्वेक्स में क्या होता है क्योंकि दोनों टाइप की वेव्स होती है उसमें एस वेव्स विच इज सेकेंडरी और पी वेव्स विच आर प्राइमरी होती हैं. सेकेंडरी होती हैं ट्रांसवर्स और प्राइमरी होती हैं लॉन्गिट्यूडनल. ऑलराइट. देन देखिए
एम्पलीट्यूड क्या होती है, जो मीन डिस्टेंस होता है। वेवलेंथ होती है जो डिस्टेंस पूरा है। दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स पास करिए। एक सेकंड में अगर ऐसे पास हो रहा है सो 1 2 3, फ्रीक्वेंसी 3 हर्ट्ज। टाइम पीरियड क्या होता है, एक वेव को कितना टाइम लग रहा है, मतलब इस एक वेव को अगर लेट से पास होने के लिए 0.5 सेकंड्स लग रहे हैं, सो टी इज 0.5 सेकंड्स। और 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 बाय सेकंड। फिर वेव फॉर्मूला होता है आपका v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। Goodbye. Thanks for watching.